नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल, एक ऐसे शाश्वत सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो हमारी हर दिन की कोशिश को, हमारी हर मेहनत को एक नया मतलब देता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर जरूर आते हैं जहां मन में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। और वो सवाल ये है कि क्या हमारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। ये ख्याल अक्सर तब आता है जब हम पूरी लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। तो क्या वो सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं? मन में ये शक और निराशा आना बहुत आम बात है। लेकिन जानते हैं, इस उलझन का एक बहुत ही साफ और मजबूत जवाब हमारे प्राचीन ज्ञान में मौजूद है। एक ऐसा जवाब जो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखाता आया है। श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्म के असली स्वभाव, उसके नेचर पर एक बहुत ही गहरी समझ देती है। ये जो असफलता का डर है ना, या जो निराशा की भावना है, उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत नजरिया पेश करती है। यही है वो मूल मंत्र, वो शाश्वत सत्य। इस बात को मन में बिठा लेना है कि प्रयास अगर वो सच्चा है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर प्रयास व्यर्थ क्यों नहीं जाता, हमें पहले ये समझना होगा कि प्रयास का असली मतलब सिर्फ रिजल्ट पा लेना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन वही सवाल फिर से उठता है कि भाई, जब मंजिल मिली ही नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर हमें वो नहीं मिला जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, तो उस मेहनत को कामयाब कैसे मान लें? यहीं पर हमें थोड़ा गहराई से देखना होगा। हर सच्ची कोशिश ना अपने पीछे कुछ ऐसी कीमती चीजें छोड़ जाती हैं जो शायद हमें उस वक्त नजर नहीं आती। जैसे कि हमारा तजुर्बा और हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा चरित्र मजबूत होता है, मुश्किलों से लड़ने की हमारी हिम्मत बढ़ती है। यही मेहनत, यही प्रयास आगे चलकर नए मौकों के दरवाजे खोलता है, और इसका अच्छा असर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर दिखता है। ये वो कमाई है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रयास की असली कीमत क्या है, तो अब सवाल ये आता है कि इस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। मतलब कर्म करने का सही रास्ता क्या है। अच्छा, अब ये जो दो नजरिए हैं ना, इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो है फल केंद्रित नजरिया, जहाँ सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पे होता है, और इससे क्या होता है, चिंता होती है और असफलता से निराशा। दूसरी तरफ है कर्म केंद्रित नजरिया, यहाँ पूरा फोकस बस उस काम पर होता है जो हम अभी कर रहे हैं। हर कोशिश को सीखने का एक मौका समझा जाता है, और असली कीमत खुद उस प्रयास में ही देखी जाती है, ना कि सिर्फ उसके फल में। गीता हमें कर्मठ बनने की